जैसे मैं खड़ा होता था, बैठता था, चलता था, फिरता था, मेरे बहुत ही सीवियर पेन थी। डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे को 80-85% ठीक हो जाओगे। 85% ठीक हो गया मैं। इधर उधर घूमने की बजाय कंसल्ट दी कॉम्पिटेंट डॉक्टर like Dr. Gauri Sharma. When Mr. Veerbhan Sharma visited us at the clinic from Ambala, he was in a lot of trouble. He was bent forwards and to the sides. He could hardly walk a few meters and he had a lot of pain in his back and lower limbs. When we got his MRI done, it showed severe lumbar stenosis at L4, L5 level. मेरा नाम है वीरभान शर्मा। मैं पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पटियाले से रिटायर हुआ हूँ 2004 में। मेरी लगभग उम्र जो है नाउ एट प्रेजेंट इज़ 77 प्लस। प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि मेरी बैकबोन में पेन रहता था। जैसे मैं खड़ा होता था, बैठता था, चलता था, फिरता था, कोई भी काम ग्राउंड पे बैठ नहीं सकता था मैं। जी मेरे बहुत ही सीवियर पेन थी, दैट वाज नॉट टॉलरेबल। तो ये प्रॉब्लम मेरे को वैसे तो मेरे को 5-7 साल से थी, पर अब रिसेंटली जब मैंने ऑपरेशन कराया उससे पहले कुछ साल से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। पार्क में बैठता था, मेरे यार दोस्त हैं इकट्ठे बैठते थे शाम को, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को पता चला भी 2 आदमियों ने पहले ऑपरेशन कराया स्पाइन का। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी आप भी ऑपरेशन करा लो। तो यहाँ मिस्टर आनंद भी हैं मेरे साथ ही बैठे हैं, मेरे छोटे अजीज़ हैं ये। तो इनसे मैंने बात करी। मैंने भी कहा भी ऐसे ऐसे मेरी भी सर्जरी हुई है, मेरे को भी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को तो अब आराम है। तो आप ऐसा करो, मेरे डॉक्टर साहब मिस्टर गौरव शर्मा जी हैं, उनसे एडवाइस ले लो या उनसे चेकअप करा लो। फाइनली मैंने माइंड बना लिया कि भी डॉक्टर गौरव शर्मा से ऑपरेशन कराऊंगा मैं। तो मैं इनसे डॉक्टर साहब से सेक्टर 20 में जाके उनकी क्लिनिक पे अपने बेटे को लेके गया और वहाँ मैंने उनसे बातचीत करी। Because Mr. Sharma was referred to us from one of our previous patients, he was already mentally prepared for surgery, and also few doctors in Delhi and Gurgaon had suggested him surgery. तो एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर साहब के पास गया बी सेक्टर में। तो उन्होंने कहा कि भी आपका वैसे तो प्रॉब्लम L3, L4, L5 और L5S1 की है, पर जो ज़्यादा जो पेन कंट्रीब्यूशन है वो आपकी L4 और L5 से है। वो तकरीबन 80-85% पेन को कंट्रीब्यूट करता है। तो वो मैं आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा। Even though the MRI of the patient revealed degeneration at 3 levels, the L3, L4, L4, L5 and L5S1 level, we clinico-radiologically identified that the L4, L5 level was the main pain generator of this patient, and thus we decided to intervene only at the L4, L5 level with minimally invasive T-lift surgery. ऑपरेशन के दिन तो आई वॉज कम्फर्टेबल। सुबह 9:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, पर 4 बजे 4:15 बजे मेरे को होश आई। तो होश आई, मैं बेड पे लेटा था, तो मुझे उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो वार्ड में शिफ्ट करते ही अब मैंने अपनी, जैसे मैं लेटा था, मैंने उंगलियां पैरों की उंगलियां हिला के देखा भाई कम से कम जो खतरे होते हैं ऐसे ऑपरेशन में, स्पाइन में ऑपरेशन कराने में, तो एटलीस्ट मेरे उंगलियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम मेरा इंटैक्ट है। तो उसके बाद अगले दिन बाद सुबह फिर ओपीडी में डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मेरे को खड़ा करके और मेरे को एक्टिविटी कराई और मेरे को खड़ा करके कहा भाई आप ये वॉकर लेके मेरे साथ चलो। तो उन्होंने ग्राउंड में वहाँ पर जो वरेंडा था उसमें 10-15-20 स्टेप मैं चला और मुझे जो पेन, जो ऑपरेशन प्री ऑपरेशन पेन था, दैट वाज टोटली मिसिंग। मैंने ऑपरेशन कराया था 4 अप्रैल 2023 को। 1 साल से ज़्यादा हो गया जी। अब मेरे को पेन नहीं है, पेन तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। इसके बाद हमने एक लंबा रिलीजियस टूर किया था और उसमें तकरीबन 6,500 किलोमीटर मैं और मेरी मिसेज दोनों गए थे। तो मुझे बाई एसी डीलक्स बस थी, उसमें स्लीपर लगे हुए थे कंफर्टेबल। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। मेरी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ ठीक चल रही है। हमारे ग्राउंड के आधा किलोमीटर में लगातार चल लेता हूँ मैं। सारी गाड़ी, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, इवन मैं गार्डनिंग में भी थोड़ा बैठ लेता हूँ, उसमें भी मैं कैरी कोरी में अपना मैं काम कर लेता। जो मुझे इंटरेस्ट है, पौड़ियाँ, सीढ़ी चढ़ना उतरना,
So the aim of surgery in cases of lumbar spinal stenosis is to make sure that these patients can go back to their activities of daily living. They can go back to their parks, have leisure time with their friends, go to travel, do some gardening. And before surgery, all these things were missing from Dr. Veerbhar Sharma's life, and that is why he was seeking a surgical option. डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे को 80-85% ठीक हो जाओगे। मैं तो अपने आप को लक्की समझता हूँ भी 85% ठीक हो गया। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि इधर उधर घूमने की बजाय, फिजियोथेरेपी कराने इधर उधर जाने की बजाय, इट इज़ बेटर टू कंसल्ट द कॉम्पिटेंट डॉक्टर लाइक डॉक्टर गौरव शर्मा, एंड दे शुड गो फॉर ऑपरेशन फियरलेसली। इसमें कोई चक्कर नहीं। इनके पास ऐसी मशीन है एक जो ये सिंगापुर से लाए थे, उसमें चांसेस ऑफ एनी डैमेज टू दी स्पाइन नर्व आर टोटली ज़ीरो। तो उसमें क्या है, बिल्कुल सेफ़ है, पता भी नहीं चलता और आदमी मेरे ख्याल में ठीक हो जाता है। So in the last few years we have seen a change in trend where previously everyone was against spine surgery, and now what we are seeing is that previous patients themselves are referring patients to us for intervention because they themselves have seen the benefits of intervention. So this case also highlights how a particular procedure or an intervention can slowly make a change in the behavior of society towards spine surgery.